गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन की स्केड्यूल्स को लेके। देखिए, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ में बहुत मैटर करता है, बहुत से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। लेकिन जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके सब्जेक्ट भी काउंट होता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बेसिक, तो उसमें भी ये स्केड्यूल्स हैं तब इंपॉर्टेंट आती है, मतलब एमसीक्यूज के इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो आज बात करते हैं हमारी स्केड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जो स्केड्यूल्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब बना, उसका कमेंसमेंट कब है। तो याद रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कब था, मतलब मेड कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को तो ये बना था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि हमारा संविधान भारत का कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को बना। फिर बात आती है कि इसका कमेंसमेंट कब है, मतलब ये चलन में कब आया। बन तो ये 1949 में गया, लेकिन ये चलन में कब आया, तो 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ, इसका कमेंसमेंट हो गया, ये चलन में आ गया। तो ये दोनों डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस में, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है कि मेड कब हुआ 26 नवंबर 1949, कमेंसमेंट कब हुआ 26 नवंबर 1950 को, दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती है कि जो हम स्केड्यूल पढ़ रहे हैं, तो जब हमारा स्केड्यूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 नवंबर 1949, तब क्या ये 12 ही स्केड्यूल थी, क्योंकि आज जो हम स्केड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे तो 12 स्केड्यूल है, 12 की 12 चर्चा करेंगे। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब हमारी टोटल 8 ही स्केड्यूल थी, भाषाओं तक ही हमारे क्या था, स्केड्यूल था। उसके बाद में 9, 10, 11, 12 ये बाद में बने थे। संविधान बनने के बाद धीरे धीरे ये ऐड होती गई, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई वैसे वैसे क्या किया, लेजिस्लेचर ने इनको ऐड करती गई। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। और अब अपनों को पता होना चाहिए कि जो हम संविधान पढ़ रहे हैं ये संविधान का पार्ट है, तो जो हम संविधान पढ़ रहे हैं उसमें टोटल कितने पार्ट हैं। वैसे हम चैप्टर्स पढ़ते हैं बाकी लॉ में, लेकिन इसमें क्या होते हैं, पार्ट काउंट होते हैं। तो कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट्स हैं, जो कि 395 आर्टिकल में डिवाइड है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम पढ़ते हैं तो इनको आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बाकी आईपीसी, सीआरपीसी इन सब में पढ़ते हैं तो हम सेक्शन काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पार्ट कितने हैं, 22 पार्ट हैं, इसके आर्टिकल कितने हैं, 395। फिर बात आती है कि मेड और कमेंसमेंट की, तो मैंने आपको बता दिया कि 26 नवंबर 1949 को बना, कमेंसमेंट इसका 26 नवंबर 1950 को है। फिर बात आती है कि इसमें स्केड्यूल्स कितनी है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे संविधान में अभी प्रेजेंट में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन कभी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान जब बना तब कितनी अनुसूचियां थी। तब याद रखना है कि टोटल 8 ही अनुसूचियां थी, प्रेजेंट में कितनी है, 12 अनुसूचियां। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली जो हमारी स्केड्यूल है वो इंपॉर्टेंट है, वो कहती है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। स्टेट और यूनियन टेरिटरी, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये याद रखना है। पहली क्या कहती है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्टेट कितने हैं अपने, 28 स्टेट, और यूनियन टेरिटरी कितनी है अपनी, 8 यूनियन टेरिटरी है। याद रखना है कि हमारी यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 की 8 यूनियन टेरिटरी का नाम पता होना चाहिए। 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में मैंने ट्रिक से एक वीडियो बना रखी है, तो आप ये वीडियो पॉज करके वहां से पहले आप यूनियन टेरिटरीज की वीडियो देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर ये आगे वीडियो देखिए, ताकि आपकी ये स्केड्यूल 1 क्लियर हो जाएगी। वहां पे एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ट्रिक थी अपनी डीजे और क्लैप। ठीक है, तो इसमें 8 यूनियन टेरिटरी अपनी कवर हो रही है, जैसे डी से दिल्ली, डी से दादर नगर हवेली और दमन दीव, जे से जम्मू एंड कश्मीर, सी से हमारी थी चंडीगढ़, L2 है, L की स्क्वायर है तो एक L है लद्दाख, एक L है लक्षद्वीप, ए से अंडमान निकोबार,
और P से पौंडुचेरी। ये हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। ये हो गई हमारी स्केड्यूल 1। सेकेंड स्केड्यूल क्या कहती है, सैलरी के बारे में। सेकेंड स्केड्यूल क्या है कि किसको कितना वेतन देना है, मतलब राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर को, उपसभापति को, सभापति को, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, इन सबको कितनी सैलरी देनी है। तो ये सैलरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 2 में बताई हुई है कि इनको इतनी इतनी सैलरी दी जानी चाहिए। थर्ड आती है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब लगता है तो उनसे ओथ दिलवाई जाती है ना। फर्स्ट क्या होता है, उनसे ओथ दिलवाई जाती है। तो ओथ कहाँ पर दिलवाई जाती है, याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल 3 में क्या दिलाई जाती है, ओथ दिलाई जाती है। अब बात आती है कि 3 ऐसे पर्सन हैं जिनको स्केड्यूल 3 में ओथ नहीं दिलाई जाती। मीन्स हमारे प्रेसिडेंट जी, वाइस प्रेसिडेंट जी और गवर्नर, इनको क्या दी जाती है, अलग से ओथ दिलाई जाती है। इनको स्केड्यूल 3 में नहीं दिलाई जाती। इनको कहाँ ओथ दिलाई जाती है, तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 60 में, वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 69 में, गवर्नर को आर्टिकल 154 में। अब ये प्रेसिडेंट और गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। वहां से भी बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस आपकी सॉल्व हो जाएंगे और समझ भी आ जाएंगे, ट्रिक वाइज बता रखे हैं मैंने, तो वहां से आप ये जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेकेंड सैलरी, थर्ड ओथ। फोर्थ आती है हमारी राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब स्टेट में जो सीटों का आवंटन करना है वो कैसे करना है, तो स्केड्यूल 4 के अकॉर्डिंग करेंगे। देन फिफ्थ कहता है जो SC ST है, स्केड्यूल एरिया एंड स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कैसे प्रोविजंस बनाने हैं, कौन से बनाने हैं, कौन से हेल्पफुल रहेंगे, कौन से नहीं, वो स्केड्यूल 5 से देखेंगे। देन 6 आता है कि ATM 2 के बारे में प्रशासन। ATM 2 मतलब, अब देखिए ATM 2 ए से है असम, T से है त्रिपुरा, M2 है तो मेघालय और मिजोरम, ठीक है। ये जो 4 जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में कैसे प्रशासन करना है वो किस में बनाएंगे, स्केड्यूल 6 में देखेंगे। देन 7 जो है वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। जो 7 स्केड्यूल है वो लिस्ट के बारे में बताता है कि हमारी कितनी लिस्ट है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जो लिस्ट है वो कौन से स्केड्यूल में बताई हुई है, तो 7th स्केड्यूल में बनाई हुई है। 3 लिस्ट बनाई हुई है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। इसको बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अब ये तीनों लिस्ट क्या होती है, देखिए अगर सेंट्रल को कोई रूल बनाने हैं, ठीक है, यूनियन में कोई रूल बनाने हैं तो वो कौन बनाएगी, सेंट्रल लॉ बनाएगी। अगर स्टेट में कोई रूल बनाने हैं तो वो स्टेट बनाएगी। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जिन पे रूल स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, तब वो उनको कौन सी लिस्ट में ऐड करेंगे, उनको कंकरेंट लिस्ट में ऐड करेंगे। तो क्या होगा, वो कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में जाएगा। अब याद रखना है कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, स्टेट में कितने और कंकरेंट में कितने। तो यूनियन लिस्ट में 97, स्टेट लिस्ट में 66 और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं। ये भी प्री का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ठीक है। तो 7 लिस्ट अपनों ने देखी। देन आती है 8 लिस्ट। 8 लिस्ट में अपनी 8 स्केड्यूल में अपनी क्या दे रखी है, भाषाएं दे रखी है कि जो जो हमारे भारत में भाषाएं बोली जाती है, किन किन को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे रखा है, संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है। अब बात आती है कि जब हमारा संविधान बना तब क्या इतनी ही भाषाएं थी या और भी इंक्रीज हुई हैं, तो याद रखना कि जब हमारा संविधान बना तब कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेजेस थी। लेकिन प्रेजेंट में कितनी है, 22 लैंग्वेजेस अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है जिनको संवैधानिक दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 8 लिस्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान बना तो 8 ही स्केड्यूल थी। तो 8 स्केड्यूल हमने देख ली। फर्स्ट स्केड्यूल स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेकंड सैलरी, थर्ड ओथ,
4th राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5th SC ST के प्रशासन के बारे में, 6 ATM 2 के बारे में प्रशासन, ATM 2 मैंने आपको बता दिया, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7th लिस्ट है जो तीनों लिस्ट अपनों ने पढ़ी, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। 8 क्या है, भाषाएं हैं, मतलब ऐसे याद रखना 8 क्या है, भाषाएं हैं, लेकिन अंदर जाएंगे तो पहले 14 थी, अब 22 है। अब बात आती है अपनी 9। अब जो 9वीं जो स्केड्यूल है, अपनी 9वीं अनुसूची है, वो इम्पोर्टेंट किस लिए है? किस लिए? तो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका अमेंडमेंट पूछ लेते हैं। जो अब ये 4 नई स्केड्यूल बनी है, इन चारों का अमेंडमेंट आपको फिंगर्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि इनके अमेंडमेंट ही इम्पोर्टेंट है। नाम तो याद रख लेंगे अपने, अमेंडमेंट भी याद रखना पड़ेगा। 9वीं स्केड्यूल क्या कहती है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो इसको फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से जोड़ा गया। ठीक है, ये तो सिंपल सी याद हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले यही जोड़ी थी। 1950 में चलन में आया, उसके बाद में पहला अमेंडमेंट हुआ 1951 का, तो फर्स्ट अमेंडमेंट से ये जोड़ी। उसके बाद आती है 10वीं स्केड्यूल। 10वीं स्केड्यूल कहती है दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरताएं, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन कर देंगे अपने दल परिवर्तन के आधार पर। ग्राउंड्स क्या होंगे अपने दल परिवर्तन के। इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया? तो इसको 52nd अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया। 52nd अमेंडमेंट 1985 से याद रखना। पहली जोड़ी अपनों ने 1951, उसके बाद में 51 के बाद में क्या आएगा? 52, तो 52 अमेंडमेंट 1985। 11 स्केड्यूल आती है अपनी पंचायत के बारे में, कि जो हमारी पंचायत बनी हुई है उनको भी क्या दे दिया हम लोगों ने? कॉन्स्टिट्यूशन में स्केड्यूल में संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो हमारी पंचायत के बारे में इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा? 73rd अमेंडमेंट 1992, 73rd अमेंडमेंट 1992। देन 12 स्केड्यूल हमारी है नगर पालिकाएं, उनको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा? 74th अमेंडमेंट 1992। दोनों का ईयर तो सेम है, लेकिन एक 73rd में, एक 74 में। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना पहले हम लोगों ने पंचायत बनाई थी, फिर हम लोगों ने नगर पालिकाएं लेके आए थे। तो 73rd अमेंडमेंट में पंचायत, 74th अमेंडमेंट में नगर पालिकाएं, और दोनों का ईयर सेम। और जो 10th स्केड्यूल थी वो बनाई थी 51 के बाद 52वां अमेंडमेंट और 1985, और देन 9th बनाई थी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी। 12 की 12 स्केड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, सब में से कुछ ना कुछ प्री के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आती है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले अपनों को क्या याद होना चाहिए? प्रीएम्बल याद होनी चाहिए। प्रीएम्बल हमारी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशंस के मेंस में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो प्रीएम्बल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के बारे में आता है, तो उसमें हमें प्रीएम्बल लिखनी पड़ती है और लिखनी भी चाहिए। और अब स्टूडेंट को बोथ लैंग्वेजेस में याद होनी चाहिए। अगर वो हिंदी मीडियम का है तो उसको इंग्लिश में भी याद होनी चाहिए, अगर इंग्लिश का है तो हिंदी में भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर प्रीएम्बल नहीं याद हो रही तो मेरी वीडियो भी प्रीएम्बल पे एक शॉर्ट्स बना हुआ है, आप वहां से जाके मेरी प्रीएम्बल देख के, सुन के और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और थैंक यू सो मच।